Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama. क्या हाल है Shazia? Back in Basel finally. Yes, back in Basel finally after 1 महीना हो चुका है. मैं अपना ये लैपटॉप ऑन कर रही थी यहाँ वाला कि ये सही हो जाए कि नहीं. इट वाज टेकिंग फॉरएवर. मैंने कहा ओ नो, राबिया कॉलिंग कि जल्दी करो ड्रामा का, फिर ऑन होगा कि जी. 14 अगस्त मना लिया आपने? वो तो कल था. आज तो हम कुछ और मना रहे थे. मुझे पता है क्या मना रहे थे, बता दें. हमने अभी अभी हानिया आमिर को इंटरव्यू किया है, जो पिछले हफ्ते था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हमारा इंटरव्यू था उस दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, तो हमारा नहीं हो सका. सो टुडे वी हैड एन इंटरव्यू विद हर एंड आई वाज टोल्ड टू शेयर दिस न्यूज ऑन ड्रामा कप बाय एवरीवन, ताकि कि फैंस को पता चले कि जी फ्यूचर पे आ रहा है इंटरव्यू, और अल्लाह करे अच्छा हो गया हो, मजे का हो गया हो, एंड पीपल गेट टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ हर. सो यस, इंशाल्लाह let's see. We can't decide कि इस हफ्ते निकालें या अगले हफ्ते निकालें. शादिया, what do you guys think? इस हफ्ते निकालें या अगले हफ्ते निकालें? I think you should take it out the day Humsafar is coming next week. Yeah, so this I mean the Thursday. coming week. Yeah. So hopefully या अगले थर्सडे, क्योंकि उनका भी एक इंटरव्यू आया है. So I was thinking थोड़ा सा गैप दे दें, या वो आप भी कमेंट्स में बताइएगा. शादिया, आपका क्या ख्याल है? आई थिंक कि आप हमें एक टीजर दे दें, अभी यहाँ छोटा सा टीजर दे दें और कुछ बता दें कि एक सवाल आपने किया था, उसका जवाब फिर हम गैस करेंगे नीचे. व्हाट सवाल डिड यू डू? एक सवाल, क्वेश्चन. सवाल तो मैंने बहुत किए थे, तो एक जिसका मजे का जवाब उन्होंने दिया, देन पीपल कैन गैस. तो मैंने सवाल किया था क्या हम हाला हमजा से नाराज है? इज हमजा जस्टिफाइड इन डूइंग व्हाट ही थिंक्स, या हाला को हमजा से शिकवा है? ये एक सवाल था. हाला को हमजा से शिकवा होना चाहिए मैं सोचूं, लेकिन मैं हाला नहीं हूं तो मुझे नहीं पता. आप लोग भी बताएं. होना मेरे लिहाज से तो होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल डोंट थिंक कि होना चाहिए. मैंने एक क्वेश्चन पूछा जो शाजिया ने हमें दिया था. ठीक है, द क्वेश्चन वाज, पूछा कि इंटरव्यूज जो होते हैं हमेशा कुछ सीरियस और कुछ फन होते हैं, तो शाजिया ने हमें सिचुएशन दी. सो नाउ उनके 4-5 को स्टार्स हैं, जिनमें जावियार हैं, फिरोज हैं, आहद हैं, फहद मुस्तफा हैं और फरहान सईद. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, which one of these people will not flush every time they go to the washroom to save the planet, to save water? Who do you think, Hania said, would not flush to save water every time they go to the washroom? फन ना, एक सीरियस और एक फन. तो आप ये इंटरव्यू जरूर देखिएगा to find out who does Anya think will do that, and आपको पता चल जाएगा. Okay, that was a fun question. Yes, I remember. And actually there is a famous Hollywood star, she does that. Yeah, that's all thanks to Shazia. No, that's all thanks to you pushing me, Shazia. मुझे मजे के क्वेश्चन दो ना, ये क्या है? ये सही नहीं है. It's coming from there. And आज भी today also I did something out of the box because Rabia has been pushing me, and I wanted to thank her because I think you should always have this person in your life who pushes you to go beyond your limits. And you should never be comfortable in your comfort zone. तो आज मैंने कुछ किया कि मैं इंतजार कर रही थी ड्रामा कप का. मैंने कहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, घर जाके राबिया मैसेज करेगी. मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैंने जल्दी से कुछ कर दिया क्योंकि मैं तैयार थी. It's right now 7:40, but I thought कि हम इसे कर लेते, वरना कल और बहुत चीजें. तो आपने क्या किया? I just wanted to give a very quick shout out to 14th August में, क्योंकि other than 75 years of Pakistan, which is wonderful, कुछ serious post नजर आए राबिया, कुछ जरा मजे के, कुछ inspiring, कुछ fun. एक अंदर मकसूद ने कुछ ARY पे पोस्ट किया था, which was उन्होंने 3-2 मिनट का वो किया था, जो हमें सोचना चाहिए उसके बारे में कि हम कहाँ पहुंच गए. उनकी गुफ्तगू हो रही थी कायदे आज़म से. So go, I'm sure you'll find it अगर आप गूगल करेंगे. और उसके साथ साथ ना ज़्विंग यूं करके आ रहे थे, मतलब एक शहरियार मुनव्वर का ज़ौंका आया, फिर यहाँ से दूसरा नेशनल एंथम आया, फिर यहाँ से मौला जट का ट्रेलर निकला, फिर उधर से कुछ और निकला. इट वाज जस्ट अ क्रेजी 14th August, at least for me. मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ. True. It was a lot. Yeah. What was happening? Yeah. A lot was happening. So yes, and now we can go on and talk about the dramas. आप ड्रामास बताएं. हमारे पास पहचान है, मेरे हम सफर है, मेरे हम नशी है, फ्रॉड है, एंड बख्तावर है. Am I missing something? Yes. I think you've got them all. Okay. Yeah. So we start with पहचान. We start with पहचान जी. क्या हो रहा है? What does she want? What does Cookie want? Because by now, I feel really sad, क्योंकि वो जो कॉज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो कॉज थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है, जबकि वो बीच बीच में हमें स्पार्क्स नजर आते हैं. बिकॉज वो कहते हैं कि एक औरत को एक एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि वो अगर घर पे काम कर रही है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट हो, लेकिन एट द सेम टाइम
अगर कुकी को यही चाहिए था राबिया कि वो कह रही थी कि बिकॉज अब जब वो सफीना के घर है तो बस ये लग रहा है कि वो कह रही है कि वो क्यों नहीं रुका, उसने क्यों नहीं मुझे मंदाया, बच्चों ने क्यों नहीं फोन किया. Do you think she's being very demanding or we feel she's being very demanding? What's going on? नो आई थिंक थोड़ा सा कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा गया है उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे. दे शुड हैव डिसाइडेड कि किस डायरेक्शन में लेके जाने, बट मे बी आगे जाके हम भी और ज्यादा चीजों क्लियर होंगे. बट आई रियली जी. थिंक शी इज गोइंग थ्रू मल्टीपल इमोशंस जो एक औरत Yes. करती है, विच इज कि आप अकड़ में वो तो ले लेते हैं, लेकिन मे बी ऑल शी वांट्स इज जस्ट अ कंफर्मेशन, जस्ट एन एक्सेप्टेंस बाय हर हस्बैंड कि वो उसी से प्यार करता है एंड शी इज इम्पोर्टेंट, शी इज नॉट समबडी जो उसके घर के काम करती है. बिकॉज उसकी बातों से यही झलकता है. ये अगर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रिप्रेजेंट करे, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग जो हाउस वाइफ या वो औरतें जो घरों पे होती हैं, जो माएँ भी हो सकती हैं, बिकॉज वो एज अ माँ भी ये फील करिए, एज अ बीवी भी ये फील करिए कि वो एक्नॉलेज नहीं है. नोबडी इज टेकिंग देम एज इम्पोर्टेंट. लाइक उसको शिकवा के बच्चे उसको भूल गए, उसको शिकवा के मियाँ उसको भूल गया है. सो ये एक फीलिंग है जो मुझे लगता है बहुत सी औरतें इससे गुजरती हैं और ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है. लेकिन देयर इज टू मच गोइंग ऑन. आई विश दे हैड kept the path straight. क्योंकि अब जब ये सब कुछ हुआ towards the end, जब उसकी बेटी ने हमना ने उसे कॉल किया, the way she dealt with हमना was so unfair. Yes. And I'm Yes. sorry, I'm really sorry. I mean, I don't really connect, but I feel for Cookie. I understand her struggle, and I try to be sympathetic towards her character, Empathetic. but I feel what she's doing to the kids now is not fair. I'm really Yes. sorry. Yeah. This is मैं इससे पहले तो कुछ हद तक बर्दाश्त की थी. अब जो हो रहा है ये मैं किसी तरीके से भी जो कुकी कुछ भी कर ले, मैं कुकी के हक को जस्टिफाई या कुकी की बगावत को या कुकी की बगावत मैं नहीं बोलूंगी, कुकी के इस एक्शन को जस्टिफाई ही नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ व्हाट हर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू, द ट्रॉमा, द द बिट्रेयल, द कंफ्यूजन. ये उतने छोटे बच्चों के साथ आपकी जिंदगी तो गई, आप दो इंसानों की पर्सनैलिटीज को क्यों खराब कर रही हैं? Actually, Rabia, it's not just that. तुमने बिल्कुल ठीक कहा उसकी बेटी की जो कॉन्वर्सेशन थी, बिकॉज बेटी is trying to understand कि अम्मा के साथ के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या हो रही है, लेकिन वो चांस नहीं दे रही है. The other thing is, देखो दो चीजें होती हैं. एक तो अगर आपने चलो रियल लाइफ में जो तुम कह रही हो कि भाई कुकी is going through multiple things. A lot of women go through multiple things. A lot of women do react like this. We are not practical and logical all the time. तो जो वो कर रही है कि पहले she said कि नहीं मुझे डिवोर्स चाहिए, अब वो कह रही है कि वो मेरे लिए रुका क्यों नहीं, उसने मुझे मनाया क्यों नहीं. ठीक है, इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस होते हैं, लेकिन यहाँ बिकॉज वी हैव पिक्ड अप अ कॉज एंड दैट कॉज इज रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ वुमेन हु फील लाइक दैट. मुझे लगता है कि उसके एक्शंस फॉर मी आर अनफेयर, क्योंकि इवन विथ योर पार्टनर इफ यू आर वॉकिंग आउट, आपको एक कॉन्वर्सेशन तो करनी चाहिए ना उसके साथ, एक तो करनी चाहिए कम अज कम, और पूछना चाहिए अच्छा मैं जा रही हूँ 2-3 महीनों के लिए जा रही हूँ, फौरन वापस नहीं आऊंगी, आई नहीं. अब इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन अभी उठा सकती थी तो तब भी उठा सकती थी. बच्चों के लिए तो आई फील इट वाज वेरी अनफेयर, क्योंकि बच्चों को चाहे वो वहां नहीं करती, जाके कॉल करती, एक्सप्लेन करती कि आई नीड दिस टाइम एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी कि आई जस्ट नीड द टाइम. बिकॉज राबिया देखो, जहां अगर वो ये छुपाने की कोशिश करिए कि उसके हस्बैंड का अफेयर हुआ था, तो एट द सेम टाइम पूरी दुनिया में ये बिखेरा करना कि मुझे डिवोर्स चाहिए इज आल्सो नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन ना. दैट्स आल्सो नॉट गुड. But I just feel the kids deserve an explanation. The confusion is too much. So या तो आपके बच्चे 2 साल 3 साल के होते तो मैं समझती कि आप उनको नहीं बताएं, बट हमना की उम्र पे वो बच्ची is going crazy. It's she's आप She's all alone. She's all alone. She's all alone. आप और मतलब मुझे हैरानी है ना, बाप बच्चों को लेकर आ रहा है ना बाप खुद आ रहा है. सो काफी मसला. मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होगा कि आगे जाके पता चले कि उसके मियाँ का कोई अफेयर नहीं था and she was just going through something. Please don't do that. I do not think that's justified or to put such ideas in women. हाँ, औरतों के दिमागों में ऐसी बातें डालना मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाइड है. भाई आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है ना, मियाँ की सपोर्ट के साथ एक्सप्लोर करें. आप करना है घर वालों को साथ देखें. ये कोई तरीका नहीं है जिसपे आप इतना वो करें. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. बट अदर देन दैट मुझे स्टोरी में कुछ खास I wanted to give a shout out to शाहीना's character, जो उनकी सिस्टर इन लॉ है, अदनान की बहन जो है, क्योंकि वो कहीं आपने एंड ऑल्सो मदर इन लॉ का सबका कैरेक्टर लाइक वी सेड बिफोर उन्होंने थोड़ा सा सटल प्ले किया है, क्योंकि उनको गुस्सा भी आ रहा होता है, फिर वो अब्बा जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, शाहीना तो कर ही रही होती हैं, फिर वो उसका so they've connected they validated the characters, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि शाहीना को कुकी ने बहुत सपोर्ट किया था जब वो घर आई थी, तो इसलिए शाहीना फील्स फॉर हर. तो यहाँ पॉजिटिव रोल मॉडल्स नजर आ रहे हैं, बट जो मेन आपकी क्रक्स ऑफ द स्टोरी है दैट इज फॉर इवन अजीज.
अब अजीज हैज टू, मतलब वो कहाँ से वापस आ रहा है ना, ही नीड्स टू एक ब्रेक लगा दो भाई, एक्सेलरेटर की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज शी इज क्लियरली नॉट, और ये तो कोई वक्त ही नहीं है आने का और ये कहने का. So yeah, there are आई loopholes एम in सॉरी, it. बिल्कुल मुझे कोई सेंस ही नहीं समझ आ रही आफ्टर द फर्स्ट फ्यू एपिसोड, मुझे उसकी कोई लॉजिक, कोई सेंस ही नहीं समझ आ रही, उसकी एग्जिस्टेंस की भी समझ नहीं आ रही है, पहली बात ये. दूसरा, मुझे लगा ये बहुत ड्रैग था, वो पूरा सीन के वो पानी पी लिया उसने नलके का, उसको वो हो गया, उसका क्या मकसद था, मुझे मकसद नहीं समझ आया, माँ भी नहीं रही. इट्स जस्ट टू मच, यू नो. Yeah, I agree. Yeah, we need to move on. Okay, so फ्रॉड. next drama, fraud. Okay. अच्छा जी, फ्रॉड में चलो वो किस्सा खत्म, रैप अप हो गया, चले गए. दैट वाज क्विक. फाइनली हम कह रहे थे जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए. ये ईशान की तरफ क्या चल रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आई कि वो बैठे बैठे अभी आई है, अभी उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, वो इतने कैसे एक दूसरे का चमी हो गए, और वो पूरा उनके ऊपर हक जमा रही है, उन्होंने हाथ रख लिया, घर पहुंच गई. आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स सो कंफ्यूजिंग एंड दैट्स व्हाई आई कांट कनेक्ट विद इट. आई एम लाइक, मैं तो It's very cringe. Actually, it's very cringe. It's not even confusing because here again, आप वहां बैठी नहीं एक जॉब इंटरव्यू के लिए. You don't behave like this. Nobody behaves like this, and neither should the man behave the way he was behaving. क्योंकि वो भी smiles दे रहे थे उनको. So don't do that with a perfectly good script because देखो यहाँ बड़ी अच्छी storyline चल रही है, and Sabaa Kamal is giving a fantastic performance. Maina is giving a fantastic performance. Talal is giving a fantastic performance. और यहाँ आप पता नहीं क्यों ये storyline इधर लेकर चल रहे हैं. So unfortunate, although हमें पता है that उसका एजेंडा कुछ और है उस लड़की का, वो पैसों के पीछे है, बट उसको थोड़ा सा सटल प्ले करें क्योंकि this was coming नहीं आ रही ना. पैसों के पीछे भी है, वैसे मुझे लगता है पैसों के पीछे नहीं है, लेकिन अगर पैसों के पीछे भी है तो प्रोमो में था, दो मुलाकातों में कैसे आपने शादी पर डिसीजन लिया? वो तो जॉब के लिए आई थी आपके पास, तो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस, नंबर वन. अच्छा, दूसरी बात ये, अभी वो औरत आई, आपने अपनी बच्ची के साथ उसको ट्रस्ट कर लिया. आई डोंट थिंक दैट्स हाउ एनीबॉडी डज. लेकिन कमिंग टू माया एंड माइला, मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड थी एंड हैरान थी जो उसकी माँ का रिएक्शन था माया का. That was so off. That was so off, but I was so glad कि mother-in-law ने support किया. Mother-in-law, वरना normally हम सासों को देखते हैं जो इस तरह करती हैं, तो यहाँ ये support बहुत अच्छा था. And then she apologized. I think the mother had been through too much. I'm not supporting her, I'm not defending her, but I think उन्होंने दिखाया इसलिए कि उसको उन्होंने रद्द कर दिया उस बिलीफ को. उन्होंने कहा अब्बा ने भी बिलीव नहीं किया, बहन ने भी बिलीव नहीं किया, तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू शो बिकॉज राबिया ये हमारे इर्द गिर्द होता है. बिल्कुल होता है. एक्चुअली जब माइला को जब वो माइला उनको रोकती है ना, तो आई थॉट वो माइला को मुड़ के बोलेंगी मैं इससे मना कर रही हूँ कि तुम्हारी शॉपिंग देखे माया का दिल ना खराब होता, बट वो तो ये चल रहा है दिमाग में. अच्छा, तबरेज तो उधर अलहदा हो गए. हाँ, अलहदा हो गए. वो मुझे उनकी कॉन्वर्सेशन बड़ी मजे की लगी थी. फूट उसने कहा कि 50% तो मेरा होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन, तुम दोनों आधा आधा लो. तो वो आपस में जो है उनका जो झड़प थी, आई वाज लाइकिंग द फ्लो, द वे दे वर डूइंग इट. सो फुल मार्क्स टू ऑल थ्री ऑफ देम. लेकिन आगे जाके क्या होने वाला है, अब यही पकड़े जाएंगे. तबरेज को 50% मिलना चाहिए तुम्हारे ख्याल में? देखो, जब एक टीम होती है ना और टीम आपस में काम करती है, तो एक को हमेशा लगता है कि वो ज्यादा काम करे और एक कर रहा होगा शायद ज्यादा काम. लेकिन जो शुरू से अगर आपका एक रूल है तो फिर वो रूल शुरू से होना चाहिए. मुझे तबरेज ज्यादा काम करते हुए नहीं लग रहा था. वो जो सेठी साहब का कैरेक्टर है, वो पूरी मीटिंग भी कराता है, घर भी लेता है, वो करता है, तो वो तो सिर्फ अपनी शक्ल और दुल्हा होने के पैसे ले रहा है. आई थिंक वो उसके ले रहा है, वो रिस्क के ले रहा है. वो ये कह रहा है कि शक्ल अगर पकड़ा जाऊंगा तो सबसे पहले मैं पकड़ा जाऊंगा क्योंकि निकाहनामा पे तो मैंने, दिस इज व्हाट आई फील कि वो उसके लिए है. उसके माँ बाप भी साथ जाते हैं, वो अकेला तो कहीं नहीं जाता. आई डोंट थिंक उसका सिर्फ वो. कमिंग टू what I wanted was ये अब उनकी रिटायरमेंट कहाँ से आ गई? उनकी रिटायरमेंट आ गई. इट्स नॉट सच अ बिग डील. ही कैन जस्ट से कि अर्ली रिटायरमेंट मिल गई है मुझे, इतना ज्यादा उसकी. और वो क्यों, हाँ एग्जैक्टली क्यों अर्ली रिटायरमेंट दी, ये भी नहीं समझ आ रहा. तो बहुत ज्यादा पोस्ट वो लग रहा है कि भाई हालात. I was liking again जो उनका कैरेक्टर है माया का, and the way she spoke to her father, and बहुत सुलझी हुई कि क्यों आप again the messages were good कि शादी को क्यों आपने एंड बना दिया है लड़कियों का. क्योंकि फॉर एक्चुअली यही होता है, एक घर में जब 2-3 बहनें होती है ना, एक ही होती है तो कहते हैं बस तुम्हारी भी जल्दी से हो जाए, कि भाई उसको एक अब वो अभी थोड़ी सी मेंटली सही हुई है, but let her pursue a course, let her do something. So I'm glad that they're showing these messages. I would like to see some of what she's doing. I wish they would show a little bit कि वो क्या कर रही है अपनी जिंदगी के साथ. ठीक है. Coming to मेरे हम नहीं, we will do मेरे हम नशीं. ओके जी, काफी कुछ हो गया.
बहुत कुछ हो गया भाई. मुझे I तो don't know, now I'm feeling you people put up that post कि हुआ you पहले किया था ना कि should she marry Hadi or should she go to yeah but लेकिन Darakzai, I'm feeling bad for Darakzai. हॉस्पिटल बना रहा है राबिया उसके लिए. I know. अच्छा मुझे थोड़ा ड्रैग लगा इस बार, मुझे लगा कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मुझे थोड़ा एज कम्पेयर टू पिछले हफ्ते की एपिसोड मुझे इस बार जरा सा ड्रैग लगा. बट यस दरगजई ने हमारा दिल जीत लिया और आई वाज जस्ट लाइक वाओ. बट खजस्ता तो उसको पसंद नहीं करती ना. एट द एंड ऑफ द डे कोई आपके लिए मेहर भी बना दे, अगर आपका दिल नहीं है तो क्या करेंगे. बट उसका डायलॉग कितना इंटरेस्टिंग था खजस्ता का कि हादी की मोहब्बत डिफरेंट है, वो मेरे लिए जान दे देगा और दरगजई मेरी जान ले लेगा मोहब्बत में. जान ले लेगा. ही विल फील बैड लेकिन वो ले लेगा. अच्छा लेकिन अमरोज इज स्टिल ट्राइंग टू. आई लाइक द वे द स्टोरी इज गोइंग कि हादी जो है वो अमरोज को फोन करता है क्योंकि वहां और पहले दिखाया था उनका कनेक्शन था. तो वहां से जाकर फिर अमरोज ने जाके थोड़ा सा पता लगाया कि अच्छा तुम उससे मोहब्बत करते हो या तुम वैसे ही उससे वो करना अपनी वो जताना चाह रहे हो. सो आई एम लाइकिंग दिस कनेक्शन कि वो आहिस्ता आहिस्ता कुरेद रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ. व्हाट्स गोइंग ऑन. अच्छा जी शान से एंड अमरोज फाइनली लाल जोड़ा, मुस्कुराहट, तोहफा आ गया भाई, आ गया. That was sweet. I like that moment जब वो दोनों साथ मिलते हैं and you know they put their foreheads together. I think that was an emotional moment for both of them. बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से उन्होंने दिखाया विदाउट क्रॉसिंग एनी लाइंस. हमेशा इनकी चीज को ना बड़े अच्छी तरीके से बैलेंस किया है. अच्छा लेकिन ऑल्सो शांति में जो चेंज आया है वो जितने अच्छे तरीके से अब खजस्ता के बारे में बात करी है, उसको सपोर्ट भी कर रही है, तो कितना फर्क आया उसके बिहेवियर में. कितना फर्क आया बिकॉज यू कुड सी कि वो बिटरनेस एक वजह से थी. शी इज नॉट अ बैड पर्सन और ये हमें पहले से पता था. ये सब बिटरनेस इस पर. अब देखो अब सनोबर को कैसे कंट्रोल करेगी. सो द साजिशें इन दिस ड्रामा फ्रॉम आयमा टू सनोबर टू हसन टू एवरीबडी. और अब देखो इसकी आयमा की दोस्तें भी कर रही हैं. So they're trying, but अभी तक thankfully Rabia she manages to escape every time. एवरी टाइम कुछ होने वाला होता है वो बच जाती है लेकिन अब नहीं बचने वाली. नहीं लगता मुझे ड्रग्स वाले केस में. अब्बा ने पूरा वो लिया, फ्लिप कर गए हादी के अब्बा और उन्होंने बोला कि नहीं. अब्बा फ्लिप. जब उन्हें एहसास हुआ कि हसन ने क्या किया है तो गुड. आई वाज सरप्राइज फॉर मी आल्सो. बट और बड़ा वो क्यूट सा सीन है कि वो खजस्ता निकल रही है, हादी रोक रहा है उसको एंड शी वांट्स टू बी स्टेइंग बैक बट शी कांट. शी नोज द रियलिटी. सो अच्छा इंटरेस्टिंग दिखाया है. आई मजा आ रहा था कि मुझे थोड़ी सी ड्रैग लगी बार की एपिसोड. बहुत ज्यादा डायलॉग आल्सो बट हाँ थोड़ा सा लंबा था. आई एग्री. मुझे ये बात अच्छी लग रही थी राबी कि जब भी हम अपने ड्रामों में दिखाते ना एक बच्ची की मंगनी हुई भी है, बात पक्की हुई भी, अपने अम्मा अब्बा को लेकर आ गए तो ही इज ट्राइंग टू ले द ग्राउंड वर्क फर्स्ट कि पता करे कि किस तरह उससे भी बात कर रहा है. उससे कह रहा है कि अगर तुम्हारी हामी होगी तो फिर मैं आगे जाऊंगा. और अमरोज से भी बात कर रहा है. तो यहाँ थोड़ी सी जो स्मॉल डिटेल्स होती है ना दे आर इम्पोर्टेंट इन द नैरेटिव. आई फील यहाँ दिखा रहे हैं. Okay. I don't think there's anything else to talk about it. If you want to talk no, and we've done. Rabia has done a lot of talking today with Tanya Amir. तो अब हम आगे चलते हैं next drama. जी नहीं, that's not last fair. one. हेलो नहीं ये नहीं फेयर कि राबिया ने बहुत ज्यादा बातें कर ली. राबिया ड्रामा पे इतनी ज्यादा नहीं बोल रही है. मुझे मेरे हमनशी में नहीं ज्यादा समझ आई इस बार ना. आई रियली कुड नॉट अंडरस्टैंड. नहीं आई एग्री. जी मेरे हमसफर या बख्तावर कौन सा करना. एक मिनट वेट लो. So I wanted to give a shout out to Rabia because it's very hard to do a drama on your own. It is. मैं तो राबिया को पकड़ के इस्लामाबाद भी पहुंची हुई थी. I remember ISPR की उसके पास नहीं पहले मेरे साथ ड्रामा कब करो. And she did it. And not only that, she also did the Darlings review. और सुबह को उस दिन मैं उठी दुबई में and मुझे actually night में सुबह को I was having this conversation in my dream with Rabia. राबिया मैंने ड्रामे नहीं देखे, मैं नहीं कर सकती. फिर मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन में राबिया तुम डार्लिंग्स का रिव्यू कर दो because you must put it on. And then I woke up and I called her. I said I haven't done it. And then I was so happy to see कि राबिया ने माशाल्लाह डार्लिंग्स भी कर दिया. And then next so आपकी मेहनत जो है वो मैंने do that idea था. I didn't hear the drama का but I read the comments कि जो तुम कह रही थी कि तुम लाइव कर लो. You should do that next time. मेरा क्या आइडिया था? सॉरी मैं भूल गई. तुमने आई थिंक अपने फॉलोअर्स से हमारे फॉलोअर्स से पूछा था कि मैं सोची थी कि मैं लाइव आ जाऊं and do a live discussion. Did you ask? Because someone had answered. Okay, मुझे अब याद नहीं आ रहा बट मैंने बोला होगा. मैं बहुत सारे आइडियाज दे रही होती हूँ, मैं चेक कर लूंगी. बोला होगा लाइव का. हाँ श्योर. बट वो इंस्टाग्राम में होगा क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बुक कर रही होती हूँ ना लाइव. तो वहाँ जब भी बुक रिव्यू होता है तो लोग नीचे आके ना ड्रामों की बात करना शुरू कर देते. सो आई टेल देम ड्रामे की बात नहीं करूंगी. आई एम डूइंग अ बुक रिव्यू. सो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग फॉर अ ड्रामा, स्पेसिफिकली फॉर अ ड्रामा वी कैन डू अ live on Instagram.
Yeah. We can do a live. Okay Yeah. जी, next drama will be बख्तावर और मेरे हमसफर. आप बताएं. We can do बख्तावर. Okay. Because Let's. मेरे हमसफर खत्म ही होने वाला है वैसे भी, या पता नहीं होने वाला है कि नहीं. That is also $1 million question. अच्छा जी, तो बख्तू या बख्तावर, किसके लिए आप किसके लिए ज्यादा रूट कर रही हैं? राबिया का सवाल है, अगर आपको नहीं पता जाके. I'm looking for बख्तू. I'm just loving it. I'm loving the way, because मैं ये notice कर रही होती हूँ कि जब वो झड़क के भी एकदम से जवाब देती है ना कि मैं आ रहा हूँ, गलती से कह दिया मैं आ रही हूँ. She can say it, but she doesn't. Yeah, she doesn't say it, and she's very on top of her game, I must say. So it's, but हर दफा हमें डर लग रहा होता है बख्तू के लिए. डर लग रहा होता है अभी पकड़ी जाएगी, अभी पकड़ी सही जाएगी. कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो. मुझे होता है कोई इसको कहीं टच कर लेगा, ये स्लिप कर जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे लोगों को इसकी सच्चाई पता चल जाएगी. ये तुमने बिल्कुल सही बात बोली है. लेकिन आई हैव, भाई आप लोग मेरी तारीफ करें प्लीज. आप मुझे, मैंने क्या प्रेडिक्शन की थी जिसपे मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत बैशिंग आई थी, लेकिन आपने लव स्टोरी रोमांस की प्रेडिक्शन करी थी और मैंने भी प्रेडिक्शन करी थी. मैंने कहा था मुलान से स्टोरी इंस्पायर्ड है, मुझे लग रहा है. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन मुलान आल्सो. वो बंदी जो होती है, वो जो मैंने भी ड्रामा का पिछली दफा ही बोला था, वो अपने जो उसकी रेजिमेंट होती है, उसके जो चीफ होता है, जो हेड होता है, कैप्टन, उससे शी फॉल्स इन लव विद हिम. सो यहाँ पे भी बख्तावर के साथ यही हो रहा है कि वो अपने बॉस के साथ शी इज फॉलोइंग फॉर हिम. एंड बड़ी मुझे क्यूट, रिफ्रेशिंग, मुझे मजे का लग रहा था आइडिया. व्हाट डू यू थिंक? Yes, I was loving it because it was very organic. बहुत अच्छा था, और उसमें कोई चीजी बातें नहीं हो रही थी, बड़ा सिंपल था. और उसने अपने आप को भी रोका हुआ था कि मैं आगे नहीं काम करूंगी आपके साथ, बिकॉज उसको पता था ये she can't continue this. और उसको बात भी याद थी कि मुझे धोखा नहीं पसंद. I don't like फरेब. So I think it was very sweet. And Rabia, on that point, तुम्हें जो bashing आई थी, because I had read the comments. देखिए, रोमांस में why are we so against romance? अगर एक कहानी चल रही है और कहानी में आप खूबसूरती से रोमांस दिखा सकते हैं तो आप दिखाएं, बिकॉज हमारे पास इतनी सैड स्टोरीज चल रही होती हैं. राबिया, yes, I agree. Going back to दिल ना उम्मीद तो नहीं, वहाँ the writer was right. She said I cannot show a romance between Bahaj Ali's character and Yumna Zaidi's character because वो जो कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था अभी, and she made sure she did. वहाँ अगर होता I would have a problem with it. यहाँ I think it's very sweet, and how they show it also is important. अगर वो इस तरह दिखाएं तो why not? What's wrong with showing? वो the comments जो मैंने पढ़ा वो कह रहे थे कि स्ट्रगल है, आपने स्ट्रगल को भी वो कर दिया, आपने स्ट्रगल में भी रोमांस डाल दिया. नहीं, ऐसी बात नहीं है. आई थिंक सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि एक लड़की है या एक लड़का है जो स्ट्रगल कर रहा है. जिंदगी में मोहब्बत क्यों नहीं आ सकती भाई? मोहब्बत मेक्स यू गो, यू नो, मेक्स यू मोर पैशनेट. आप मोहब्बत आपको एक मोटिवेशन देती है, क्यों नहीं है? ये एंगल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे तो बड़ा, और कहीं भी बख्तावर या बख्तू की एफर्ट कम नहीं हो रही. वो बेचारा डबल काम कर रहा है, सुबह जाता है, मेहनत कर रहा है, बड़े उससे कर रहा है, ये कर रहा है. उसकी स्ट्रगल तो है अभी तक. He is not letting, she is not letting the romance take away from what her struggle is. तो वो साथ साथ चल रहा है उसके. इनफैक्ट एक और चैलेंज आ गया है कि she is interested in him and she can't tell him कि मैं वो नहीं समझ रहे हैं, you know, and वो उसको जॉब भी छोड़नी पड़ जाएगी. तो उसके ऊपर तो अभी और प्रॉब्लम शायद आने वाली है. बट आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि बख्तावर कैसे आएगी दिलावर के बीच में. कहीं ना कहीं तो आएगी बख्तावर. मैं सोची थी शायद वो ये कहता कि मेरी बहन है, आप मेरी बहन को रख लें. मैं यही सोच रही थी. मैंने कहा कि कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा. लेकिन नूरी का क्या करें? मुझे नूरी का कैरेक्टर बड़े मजे का लग रहा है वैसे. like it, she's hitting on him and she's like, you know, उसको देख भी रही कि बड़ा चिकना है और ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए. बट it's something very natural कि वो अपने लेवल के लोगों को ढूंढ रही है. कह रही है मैं सिंगल हूँ, क्यों नहीं, मैं सिंगल. गांव में उसका कोई है नहीं बनता ना. गांव में कोई. I think she made it up. Hey, I don't know if she's made it up. लेकिन what is sweet also in a way is कि जब ऐसा कोई कैरेक्टर होता है तो लड़कियां they don't feel threatened. मतलब वो जितनी आसानी से बयान कर रही होती है अपने इमोशंस, वो नॉर्मली नहीं करेगी किसी और के साथ, बट उसके साथ कर रही है. She feels that she's comfortable with Bakhtu. That's why she's doing it. You think she's not serious with him? I think she's just curious. She wants to know what is he all about. She likes him, but she's just curious. I don't think उसके आगे है, या पता चलेगा आगे है कि नहीं. I think she's definitely interested in him. You think so? भी दे रही है, मुझे तो लग रहा है कि वो interested है. Definitely. उसको एक अच्छा बंदा नजर आ रहा है, पढ़ा लिखा भी है और मेहनत भी कर रहा है. बॉस की उनकी भी नजर में फेवरेट है. Yeah, the main thing that I wanted to talk about the drama is the fact जो चीज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग हाईलाइट की है वो ये कि
क्योंकि यूजुअली हम औरतों की हरासमेंट की बात करते हैं, औरतों के साथ, बट एक्चुअली मर्दों के साथ भी होता है, स्पेशली वो मर्द जी, ये मैंने कहा था। हाँ, मैस्कुलिन नहीं लगते हैं, उनके साथ कितनी उनको मतलब किस किस्म के जुमले, उनको वो मर्द लगता है तुम्हें, वो तो ये है, और उसको तो किचन में ले आओ, और उसको तो ये, मतलब एजुकेटेड लोग ये बातें बोल रहे हैं। तो आई थिंक द ड्रामा इज हाईलाइटिंग समथिंग सो इम्पोर्टेंट, दैट किस किस्म का बिहेवियर हम अपने आसपास रखते हैं, कितना स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं हम लोगों की, और कितने जजमेंटल होते हैं, और मर्दों को भी बहुत सी चीजों से गुजरना पड़ता है। यस, बिल्कुल, बहुत सही बात दिखा रहे हैं। एंड राबिया, तुम्हारा जो पॉइंट था जो आज रिव्यू में गया है कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट दे शोइंग दिस थ्रू अ वुमन, through a female character, Yeah, because and it's one of the many challenges जो वो फेस कर रही है। yeah, वो ये भी फेस कर रही है कि उसने भेस बदला हुआ है, वो ये भी फेस कर रही है कि नूरी जो है वो उसको पसंद कर रही है, वो ये भी फेस कर रही है that she is in love with someone and she in love नहीं, चलो crush है, she can't show it, and then she is facing this जिसकी वजह से उसने नौकरी छोड़ दी। छोड़ी तो वो वैसे ही छोड़ रही थी, वो तो उसको मिल गई दूसरी, बट वो छोड़ रही थी। सो इट वाज, एंड बेचारी राबी, आई एम लाइकिंग द वे एंड यमुना सैदी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब कि अपनी हिम्मत बढ़ाती है, फिर हिम्मत कम होती है, फिर बढ़ाती है, फिर कम होती है। जब वो घर के अंदर घुसती है और वो आदमी भी उसका पीछा कर रहा होता है, तो एक जो है ना उसको सुकून का सांस मिलता है। अम्मा कहती है छोड़, तो कहती है नहीं ये तो करना है ना, साथ साथ ये तो होगा। आई एम लविंग द करेज ऑफ द कैरेक्टर। नहीं, डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, मजा आ रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी कि पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। अब वो आईडी कार्ड जब मांगेंगे फाइनली, तब क्या होगा, दैट्स द रियल प्रॉब्लमेटिक इशू। Yes. And that is very interesting. They brought it here. Today I was reading an article, not related to this, लेकिन हमारी जो प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर पाकिस्तानी मारिया तुपकई, राबिया, उनके साथ ये हुआ था because first her father, she came from a tribal area, उन्होंने उनको encourage किया कि आप weight lifting करें, so she would dress up as a boy, she would go and she would win against the boys under 12, and अब्बा ने उनसे कहा कि तुम अपनी negative energy है ना तुम निकालो, जाओ तुम ये सारे काम करो। So I wanted to give a shout out to the father. लेकिन जब squash में उनको करना था, then she had to give her NIC, and then she had to show that she's a girl, and फिर हो गया उनका काम, and she plays माशाल्लाह now. तो कितनी yeah, स्टोरी है। yes, it's a very interesting story, and ये बख्तू के साथ या बख्तावर के साथ ये होने वाला है, I think. जाविया की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगी, आई लाइक इट, बड़ा धीमा धीमा प्ले करें, इट्स डिफरेंट हाँ, फ्रॉम हिम एंड इट्स डिफरेंट संगीमा, सो आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू हिम दैट हम एक डिफरेंट हमें साइड नजर आ रही है, स्पेशली वो जगह जहाँ पे वो गाड़ी में बैठी च्युइंगम चबा रहे होते हैं ना, वो लड़की साथ बैठी होती है, तो बड़े मजे का उनका था कि चलो ये फ्लावर्स भी मैंने तुम्हें दे दिए, शादी नहीं कर रहा लेकिन मैं तुमसे भाई। हाँ, yeah, I liked it because he's playing somewhere in between, and he's very clear, and there's something very likable about him. You're right कि हमें वो शुरू से ही from day one, and we can see the progress in the different performances that he's done, कि there's this confidence coming in now, and कुछ एक charm है इस character में, दिलावर के character में. I don't know what it is, but it's there. ठीक है जी, आई थिंक दैट ऑल वी कवर्ड इट। अच्छा, ओके, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। Yes. अगेन शाउट आउट टू यमुना जैदी, डायरेक्टर एंड द राइटर ऑल, बिकॉज बड़ी ना छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जो हमने आज रिव्यू में भी लिखा है, बट आई वांट टू मेंशन इट कि पहले हम देख रहे थे कि किस तरह बख्तू जो है वो he just flinches and he moves away every time कोई मर्द उसको हाथ लगाता है, लेकिन अब Yes. यहाँ पे एक तो उसकी थोड़ी वो भी हो गई है, और दूसरा उसको वो पसंद है, तो थोड़ा सा वो एकदम से पीछे नहीं हटा, क्योंकि actually ये बात भी उसको पता है कि ये बुरी नीयत से उसकी तरफ नहीं आ रहा है, he thinks he's a guy and उसका है, तो है कि वो इन बड़ी सटल एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, बॉडी चेंज होती है बख्तू की, यमुना जैदी की, एंड इट्स वेरी इम्पैक्टफुल, आई एम रियली लाइकिंग दैट। Yes, I know, and I think it's done. I don't know if she does it all in one go, or whether she remembers कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और कपड़े भी बड़े मजे के पहने हुए होते हैं कि she can get away with it. I mean हमें पता है, but I think she's doing as much justice as she can to the character. So well done. She's growing. Bakhtu is growing on us. Bakhtu is definitely going on us. Yeah, Yes. yeah. Okay जी, coming to मेरे हमसफर. सफर, what जबरदस्त रोने धोने वाली, दिल को छू जाने वाली एपिसोड, मैं तो बहुत रोई थी। हाँ, बहुत सैड था। हालांकि जो कहानी थी और जिस तरह उन्होंने नफीसो, आई थिंक वो जब ये बोलती है ना ऐसी बातें कि घर से मैं क्या, मेरा क्या होगा, क्या फायदा मुझे होगा, देन यू अंडरस्टैंड, हाँ बाकी क्या फायदा होगा घर से, क्या मिलेगा उसको घर से। अब्बा अपनी तरफ से पूरी जिंदगी, एंड
I don't know if it resonates with a lot of people जिनकी शायद ये कहानी नहीं हो, जो अपने बच्चों को किसी और के पास छोड़ के नहीं गए हो, लेकिन शायद वो अपनी पूरी जिंदगी बिजी रहे हों, अपने बच्चों को पैसों से ही उन्होंने पैसिफाई किया होगा, और बच्चे फिर तंग आके जो है ना ये कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा इससे। अच्छा, और दूसरी बात ये मुझे ये भी लगता है कि सिर्फ पैसा, घर, मकान जो होता है वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। जैसे इसमें है, कभी कभी माँ बाप को बच्चों की खुशियां ऐसे नहीं खरीद सकते। बच्चे की खुशी इसमें है कि यू हैव टू सिट डाउन विद द हस्बैंड, विद द इन-लॉज एंड सॉर्ट आउट द इशू। यू कांट जस्ट डू के घर ले लें, पैसे दे दें, चुप करा दें, वो कर दें, जो हालांकि सिलसिले में हो रहा है। तो मुझे लगा मामी ने उधर एक इम्पोर्टेंट बात की है, लेकिन उससे भी ज्यादा जब वो पूरा हाला का जो आई थिंक डायलॉग sequence था ना, Shazia, we have all been waiting for Hala to speak up and finally she did. And the credit goes to Saira ji, जो writer है, इतने खूबसूरत उन्होंने लिखे कि पैसे दे दो लेकिन ये नहीं पता कि हाला का स्कूल कैसा है, हाला मर गई दे दो मकबरा बना देंगे। उफ, it was so sad. यहाँ जाके लग रहा था, यहाँ लग रहा था, you know, it was because we've grown with the character, we've grown with Hala and we can feel her, you know. बिल्कुल बिल्कुल, that was, and also the feeling that she might lose her child जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, that was because जो उसको feeling हो रही है about losing her child, वो हमें समझ आ रहा है कि क्या। and also I think Rabia knowing कि she might be without of the child might be without a father is another challenge she's dealing with, क्योंकि उसने वो गुजारी है जिंदगी और उसको पता है कि वो कैसी होती है, उसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार होगी किसी भी। तो बहुत सारी चीजें वहां चल रही थी, and finally the dialogues have justified all the feelings that she was feeling. हमजा को इससे ज्यादा कुछ करना चाहिए था, you think? Were you disappointed by Hamza? नहीं, हमजा को बहुत कुछ करना है अभी। हमजा को तो सही तरह से उससे बात करके he has to make her feel, because उसने कहा ना कि तुमने तो मुझसे कहा कि ये मेरा बच्चा, she's carrying my child, तो इसलिए और तो, and you know, no woman wants to hear that. No woman wants to hear that this is why you are married with me. And there are many people who say that. तो वो dialogue बड़ा painful था लेकिन बड़ा real था. A lot of men say that you are the mother of my children and that's the only way they see them. And especially क्योंकि हमजा और हाला का तो relationship हमने देखा था बच्चे से पहले, so it was very sad to see that, and I'm so glad she said it. She said it because उसने तभी realize किया होगा जब उसने कहा। तो अच्छा, मुझे एक और बात बड़ी अच्छी लगी शाजिया कि वो पूरा उन्होंने दिखाया कि हाला किस तरह जज्बात में बाप को एक ताने के बाद दूसरा ताना दे रही है। उसको पूरी जो प्रेजेंटेशन थी हानिया आमिर की, आई हैव टू गिव अ शाउट आउट बिकॉज इतना शाजिया उसको सिंपल पेटीट, इतना पैथेटिक दिखाया था इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट यू वर रियली फीलिंग सो व्हाट शी वाज सेइंग एंड हाउ शी वाज लुकिंग वाज जॉइंड टुगेदर। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि अक्सर हम देखते हैं यार हॉस्पिटल में लड़की है, मेकअप लगा हुआ है, मस्कारा है, गिरी हुई है, आंसू रो रहे हैं और उसके बाल इतने अच्छे। हाला वाज जस्ट लाइक वो बिल्कुल लुटी हुई लग रही थी और वो लग रहा था कि वाकई बीमार है वो, यू नो, और वो हानिया इज थिन एंड एवरीथिंग, बट उधर तो बिल्कुल वो जो उस वजह से आपने बिल्कुल ऐसी लगती, यू आर फीलिंग फॉर हाला, रियली फीलिंग फॉर हाला बिकॉज ऑफ हाउ हाला वाज लुकिंग। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि काफी दफा हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में हीरोइन लेटी हुई और मेकअप लगा हुआ है, या वो बेचारी घर से धक्का दे रहे हैं और उसके पूरे जो है ना मस्कारा लगा हुआ है एंड ऑल दैट, जो भी करें ऐसा करें कि लगे नहीं। तो आई रियली वांट टू गिव अ शाउट आउट टू द एंटायर टीम, टू कासिम आल्सो, हाला, टू हानिया आमिर द मेकअप आर्टिस्ट एंड एवरीबॉडी के वो फीलिंग हमें आ रही है ना कि हमें दर्द महसूस हो रहा है बिकॉज शी इज प्रेजेंटेड दैट वे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका कैरेक्टर जिस तरह का है आप उस कैरेक्टर को उस तरीके से प्रेजेंट करें। ये चीज मैं कहना चाहती थी। दूसरा जो हॉस्पिटल का सीन था शाजिया, वो भी I just wanted to say, Rabia, sorry, one जो तुम बात कह रही हो, this is also goes a lot on the actor because a lot of actors are not comfortable coming off. I remember Myra Khan had mentioned this, हम कहा कि सच्चे में, that she told the makeup artist, don't put any makeup on me, I want to come like, she says I always have my nose contoured, ये माहिरा ने बहुत दफा कहा हुआ इंटरव्यूज में, इसलिए, but she said no, I want to appear like this. तो ये एक कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है कि the actor has to, or respect what the director is telling her to do. सही बात है। अच्छा, मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो उन्होंने हॉस्पिटल का सीन दिखाया ना, यू नो एक इमोशंस के साथ हमें वो बिल्टअप करके लेकर आए हैं। अगर हम हाला की जर्नी देखें, बिकॉज आई कीप हेयरिंग हाला सिर्फ रो रही है, हाला में कुछ वो नहीं है, ड्रामे में कुछ नहीं है, ड्रैग हो रहा है, बट आई फील इट्स नॉट राइट। ड्रामा पूरा एक जर्नी के थ्रू लेकर गया, अब वो हमें वहां लेकर आए हैं जहाँ हाला जिंदगी के इतने बड़े उससे यू नो लाइक ट्रॉमा से गुजरी है कि बाप भी छुट जा रहे हैं, फिर उसको बिट्रे कर दिया बाप ने, लेकिन
वो अपनी सबसे कीमती चीज शायद खोने जा रही है, एंड यू नो जिस तरह वो अपनी बहन को पकड़ के रोती है और वो कहती है बस घर ले जाओ, मैं बचा लूंगी, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। आई थिंक Yes. जो Yeah. जो बिल्डअप था ना वो सही यहाँ तक आया है कि यू रियली फील व्हेन जब So are you saying that it was justified to have so many episodes in between जो हम कह रहे थे कि drag हो रहे हैं? हम कब कह रहे थे कि ड्रैग हो रहा है, हमने तो नहीं कहा कि नहीं, हम नहीं कह रही थी कि जरा जल्दी, अब काफी हो गया है, जल्दी टॉक्सिसिटी चलो बहुत हो ओके, गई दो है। की कोई एक या दो कम हो सकता हाँ, है। आई लाइक, मुझे तो हाँ, मजा आ रहा था अब तक देखने का, क्योंकि मुझे लगता था हर बार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कहीं हाला हमजा की हो रही है, कहीं घरों की हो रही है, घर वालों की हो रही है, तो वो हो रही है। यस यू कुड कट आउट 1 or 2 एपिसोड्स फॉर श्योर, उसमें कुछ नहीं है, बट ऐसा पेनफुल नहीं है जैसे वो एक वो एहसन खान और रुशना शाह वाला ड्रामा था, मुझे उसका याद नहीं आ रहा नाम, हाँ, बंदे एक डोर से हाँ, शायद, हाँ, बंधे एक डोर से, या वो उस तरह का कोई सीन नहीं था। एंड आई या थिंक we've been with Hala and Hamza in their journey as they've grown together, you know? आई वुड से कि कोई ऐसे एपिसोड थे जो पूरे एपिसोड पे कुछ नहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रहा था, फिर एंड में जाके वो खाला हमजा का सीन दिखा देते थे और वो हमें दे वुड मेक अस, तो वो मुझे लगता था कि थोड़ा उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, बट यस यू आर राइट, वी फील इट। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो जर्नी दिखाया है ना वो 2 एपिसोड से खत्म नहीं हो जाता। अगर तुम बोलो 2 एपिसोड निकाल दें तो उससे नहीं, वो जो बिल्टअप हुआ है पूरा, जिस तरीके से लेकर गए हैं, वो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बिल्टअप किया, यू नो कि दे, हाँ, मुझे अच्छा लगा, बट आई डिड फील कि हालांकि जानी थोड़ी सी पहले शुरू, फॉर मी आई थिंक बिकॉज वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो गया था, थोड़ी सी पहले शुरू हो सकती थी जिस तरीके से वो यहाँ लेकर आए ना इस पॉइंट पे, सो वी वर नाउ रेडी, we were just ready to accept and to receive what they were sending to our place, you know, to our side. I was That's ready. why. I was ready a couple of episodes ago, but I felt that I'm so glad they addressed the topic of pregnancy. जो मैं पहले कह रही थी कि क्यों नहीं कर रहे हैं, कि it's not fair, क्योंकि ये भी एक चीज है जो घरों में होती है, बहुओं के साथ होती है, कि वो प्रेग्नेंट होती हैं और किसी किसी की बहुत precious pregnancy होती है, but it's not acknowledged. And here this was her first pregnancy, and the fact कि उसके emotions और उसका कुछ acknowledge नहीं हुआ है, they showed that. Yeah. कि this is what could happen. It's an extreme case, लेकिन ये हो सकता है, तो वो उन्होंने सबको थोड़ा सा एक वो चौंका के बताया है कि ये भी हो सकता है. I also liked it, Rabia, कि काफी characters की journey दिखाई है in मेरे हम सफर. They have shown Nafisa's journey, they have shown Khurram's journey. I think शायद समीन की भी हो जाएगी, because Samin also turned around and said. समीन की तो हो गई ना, समीन ने तो कहा कि मैं तो बिल्कुल सही चल रही थी, मेरे साथ तो बुरा आप दोनों ने किया, शादी Exactly, वही, yeah, that's what I'm saying. Back to see Samin is coming back to her original, and she tells Khurram no, वो मना कर देती. But तो मुझे अब रूमी का है, रूमी का क्या? रूमी का है, रूमी का क्या? शादी कर ली उसने? शादी का मुझे नहीं पता, but do you think he is honest and he is genuine? समझ नहीं आ रही, I'm so confused. पहले वो बंदा बिल्कुल सही नहीं था, वो बंदा तो साफ बात कर रहा था, वो 1-2 सीन्स में याद है कि वो उसको पटाने की कोशिश कर रहा था, he was not sincere towards her. अब तो शादी के लिए बिल्कुल वो बात कर रहा है, so I'm confused a bit. So I would say कि वो, मुझे लग रहा है वो उसको पटा के शादी कर लेगा उससे, and then he'll use her or he'll do something with her and just leave her alone. हाँ, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ बुरा तो रूमी के साथ कहीं ना कहीं इधर होगा मेरे हिसाब से. क्योंकि देखो उसने एक पॉजिटिव बात भी करी कि अम्मा को फोन किया और कहा कि मैं अपने अम्मा अब्बा को लाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको तो पता है ना कि वो नहीं मानेंगी, वो तो जानता है नहीं मानेंगी. उसको फोन किया और उसके बाद उसने रूमी को बताया. अब रूमी इस पोजीशन पे आ गई कि वो अपनी माँ के अगेंस्ट है, तो अब वो उसको बोलेगा कम विद मी एंड लेट्स गो टू माय हाउस एंड इफ ही वांट्स टू डू समथिंग विद हर, वो शायद मान भी जाएगी. अगर वो उससे बोला चलो निकाह कर लेते हैं, वो तब भी कर लेगी. तो सैडली अनफॉर्चुनेटली रूमी के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होगा. ओनली देन शाहजहां को शायद कोई लेसन मिलेगा ना, वरना तो वो नहीं चेंज होने वाली. दिस इज हाउ शाहजहां. मुझे तो वो उसके वैन ड्राइवर की कहानी रिवील करानी है, वो पता नहीं होगी कि नहीं, वो ऐसी बेचारी हालत पर सारा आ रहा है. आहिस्ता आहिस्ता होगी, मुझे लगता है होगी, लूज एंड नहीं छोड़ेगी. because they have to tie all the loose ends. But तो हमसा अभी काफी काम बाकी है आपके लिए, आप ये नहीं समझे कि आपका काम पूरा हो चुका है. नहीं, हमजा से मैं काफी डिसअपॉइंटेड थी. आई फेल्ट कि शुरू के सीन में जब वो बोलता है, जब हाला उसको चुप करा देती है, भाई या तो आप बुलवाते नहीं हमजा को वहां पे. इट सीम्ड वेरी सिली दैट ही वाज जस्ट वो बिल्कुल साइड का कैरेक्टर लग रहा था. उसको कुछ ना कुछ कहना चाहिए था, उसको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, उसको घर वाली बात पे कुछ बोलना चाहिए था कि मुझे नहीं चाहिए, आपने क्यों किया ये. फिर उसको ज्यादा हौसला, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था हॉस्पिटल में. आई डिडंट सी दैट सपोर्ट कमिंग फ्रॉम, बट मे बी नेक्स्ट एपिसोड में हो.
यस, और उसकी बहन ने भी बड़ा अच्छा समझाया, उसने कहा कि ठीक है वो तो शादी से पहले की बात थी ना, वो तो हो गई, ठीक है उसने झूठ भी बोला, चलो अब तो हो गया ना, नाउ मूव अहेड। सो आई वाज लाइकिंग दैट The only saving grace was the शुरू में जब वो आता है और वो कहता है कि आप तो खुद औरत हैं, आपको पता है, आप भी बीवी हैं, आपको पता है नची की बीवियों को क्या उठाते हैं, तो थैंक गॉड। ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग शादी, जब मैं जर्नी की बात कर रही हूँ ना कि उन्होंने स्लोली स्लोली हमें प्रिपेयर किया, हमें दिखाया है। तो हमजा का भी जर्नी हुआ है फ्रॉम बीइंग सो एंग्री टू, ठीक है अंदर वो गुस्सा है बट अपनी माँ के सामने, बिकॉज वो बात सुन रहा था, वो बातें सुन रहा था, वो उसके सर पे असर कर रही हैं, और वो उसने स्टैंड लिया हालांकि लिए अपनी माँ के सामने ना। आई नो, बट कभी कभी मुझे लगता है कि वो इतनी देर लोग छोड़ देते हैं कि जो डैमेज आपकी रिलेशनशिप को होता है फिर आपको पूरा अरसा लगेगा उसको भी करने के लिए। सो बेटर कि आप दुनिया के सामने रिएक्ट ना करें, जो आपको करना है आप अलग। दिस इज ऑल्सो अ लेसन वी शुड लर्न एनीवे। ठीक है Okay, जी, I think that is all from our side. Is there anything else that you want to discuss about मेरे हमसफर? No, I'm just very excited that Saade 14 August is coming up, and you will watch it and you will review it for us, inshallah. And yes, you will watch it and you will review it for us, inshallah. And yeah, and lots other good stuff, fun stuff happening, inshallah. Take care. बारिश चल रही है? बारिश चल रही है, ऑन एंड ऑफ चल रही है, रोज प्रिडिक्शन होती है, हम सब स्टेज पे बैठे होते हैं, आज नहीं हुई, किसी किसी जगह हुई है, हमारे आसपास नहीं हुई है। यस इट्स वेरी उम्मीद रहती है कि हाँ, मतलब प्रिडिक्शन है कि है, बट हुई नहीं। ठीक है, चलो देन, चले जी, ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।